हरिओम। आज का हमारा विषय है समाधि। गहरन संहिता के अनुसार अध्याय 7 समाधि, यानी कि समाधि गहरन संहिता के सप्तांग योग में सबसे लास्ट में बताया गया है। अष्टांग योग में भी समाधि को आखिरी योग के आखिरी अंग में यानी कि 8वें अंग में जोड़ा गया है। यहाँ पर महर्षि गहरन कहते हैं कि जो समाधि है ये एक सर्वोच्च योग है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है जिसे कोई भी आए, कोई भी ऐरा गहरा आए और उसको ले जाए, यानी कि समाधि में लीन हो जाए। प्रत्येक साधक इस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण रहने के कारण या गुरु की कृपा और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ही उसे समाधि की प्राप्ति होती है। यानी कि समाधि को एक बड़े भाग्य के रूप में प्राप्त किया जाता है, और जिनके बड़े भाग्य होते हैं उन्हीं को समाधि की प्राप्ति होती है। जो गुरु के भक्त होते हैं या गुरु की जिन पर कृपा होती है या इष्ट की जिन पर कृपा होती है वही समाधि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि योगा समाधि, यानी कि यहाँ पर इन्होंने समाधि को ही योग बताया है। यहाँ पर बताते हैं कि समाधि को मोक्ष भी कहा जाता है। समाधि को मोक्ष जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य भी कहते हैं, बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण भी कहा जाता है, और योग में इसे समाधि भी कहते हैं। यानी कि योग ही समाधि है और समाधि ही योग है। जब व्यक्ति सभी योग साधना करने के बाद अपने मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान करता हुआ ध्यान में लीन हो जाता है और वो ध्यान में लीन लंबे समय तक रहता है, उसे ही हम ध्यान कहते हैं। यहाँ पर आता है कि योग सूत्र के अनुसार जो समाधि है वो दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि ये एक स्थूल समाधि है, और ये ध्यान से समाधि की पहुंचने की पहली अवस्था है। यानी कि इसमें केवल ध्येय विषय का ही हमें ज्ञान होता है। यानी कि इसमें संप्रज्ञात समाधि में जो ध्यान का विषय होता है वो स्थूल होता है, और स्थूल से धीरे धीरे हम सूक्ष्म की ओर या अति सूक्ष्म की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि संप्रज्ञात समाधि को सवीत समाधि भी कहते हैं, और इसके इन्होंने 4 भाग बताए हैं। यानी कि ये धीरे धीरे पहले स्थूल में जाता है, फिर सूक्ष्म में जाता है, उसके बाद में सूक्ष्म, फिर सबसे लास्ट में आकर अति सूक्ष्म में चला जाता है। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वितर्कानुगत या सवितर्क समाधि, ये भी एक स्थूल है, स्थूल विषय लिया जाता है इसमें। विचारानुगत नंबर 2, विचारानुगत या सविचार समाधि, यहाँ पर भी स्थूल विषय लिया जाता है। फिर आता है आनंदानुगत या आनंद समाधि, इसमें सूक्ष्म, ये फिर यहाँ पर सूक्ष्म विषय आ जाता है। फिर उसके बाद अस्मितानुगत समाधि, यहाँ पर जो विषय है वो अति सूक्ष्म में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ। अस्मिता यानी कि मैं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अगला आता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि, यह समाधि की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें चित्त की संपूर्ण वृत्तियां जो है वो निरुद्ध हो जाती हैं, इसलिए इसे निर्वीज समाधि भी कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में चित्त में कोई भी आलंबन नहीं रहता, यानी कि कोई भी ध्यान का विषय नहीं रहता, इसलिए इसे परम वैराग्य की स्थिति भी होती है। यानी कि योगी को संसार की किसी भी वस्तु में माया नहीं रहती, किसी भी वस्तु में ममता नहीं रहती, इसकी पूर्ण अवस्था में केवल शुद्ध संस्कार ही बचे रहते हैं, इसलिए इसे निर्वीज समाधि कहते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बीज उपस्थित उसमें नहीं रहता। भक्ति सागर में समाधि को 3 प्रकार से बताया गया है। सबसे पहला भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। वैसे ही गहरन संहिता के अनुसार समाधि को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर गहरन संहिता के अनुसार सबसे पहले समाधि का नाम है ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छा समाधि।
गहन संहिता के अनुसार समाधि के 6 भेद बताए हैं। सबसे पहला आता है ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि में कहते हैं कि इसमें जो अभ्यास है वो शून्य समाधि के समान होता है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले बैठ करके अपने शरीर को एकदम से शून्य समझना है, यानी कि खाली समझना है कि ना तो मैं हड्डी हूँ, ना मैं मांस हूँ, ना रक्त हूँ, ना चर्म हूँ, बिल्कुल एक खोखला शरीर। जिस प्रकार से फुटबॉल में हवा भरी हुई होती है और अंदर से वो खोखली होती है, उसके भीतर कोई भी ठोस पदार्थ नहीं होता। उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की भी कल्पना करनी है कि ये जो मेरा शरीर है वो बिल्कुल कैसा है, ढांचा है, यानी कि इस ढांचे के अंदर ज्योति के रूप में जो आत्मा है उस आत्मा का ही ध्यान करना है। इसमें सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है और सांभवी मुद्रा का अभ्यास करके ही आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न किया जाता है। इसके करने से क्या होता है, ध्यान योग समाधि को करने से योगी सदा आनंदमय एवं समाधिस्थ हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, अपने मन को, यानी कि अपने मन को बिंदु में लगा देते हैं, यानी कि अपने भ्रूमध्य में जा कर के देखते हैं कि इसमें एक ज्योति है जो जल रही है, उस पर हम ध्यान करते हैं। इसे हम ध्यान योग समाधि कहते हैं। अगला आता है नाद योग समाधि। नाद योग समाधि में भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, नाद योग समाधि में भ्रामरी प्राणायाम में जो गुंजन की क्रिया हो रही है या जो गुंजन की क्रिया होती है, उसी में अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से क्या करना है, केंद्रित करना है, यानी कि अपने मानस क्षेत्र को उसी में लीन कर देना है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या, स्थूल ध्वनि सुनाई देती है और उस स्थूल ध्वनि के प्रति सजग होकर के हमें मंत्र के स्पंदन की सजगता को हम प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात अनहद नाद को सुनने का प्रयत्न करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मंद वेग से वायु को लेते हैं और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही वायु को रेचक करते हैं, यानी कि पहले हम पूरक करते हैं फिर उसके बाद में रेचक करते हैं। और रेचक करते समय भौरे के गुंजन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है और जहाँ पर नाद होता है वहीं पर हमें अपने मन को लगा देना है। यही नाद योग समाधि है। इसमें क्या करना है, अपने दोनों कानों को अपनी तर्जनी उंगली से क्या करना है, बंद कर देना है। उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है, यानी कि धीरे धीरे श्वास को खींचना है और श्वास खींचने के बाद में अंतः कुंभक अंतर कुंभक का हम अभ्यास करते हैं, यानी कि कुंभक लगाते हैं, अंतः कुंभक लगाते हैं और अंतः कुंभक जब तक आप स्वेच्छा से लगा सकें तब तक लगाएंगे। फिर इसके पश्चात में क्या करते हैं, रेचक क्रिया करते समय हम भ्रमर की नाद की उत्पत्ति करते हैं और उसी आवाज पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। इसे ही नाद योग समाधि कहते हैं। अगला अभ्यास है हमारा रसानंद समाधि। रसानंद समाधि में बताया गया है कि हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं, हम खेचरी मुद्रा में सबसे पहले हम जीभ को कपाल कुहर में, यानी कि जीभ को पलट करके अपने कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं। इसके लिए जीभ को लंबा होना चाहिए, यानी कि खेचरी मुद्रा का इसमें अभ्यास होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जीभ को लंबा करने के लिए दोहन एवं छेदन दो प्रक्रियाएं होती हैं, उस विधि का प्रयोग करते हैं जिससे जीभ हमारी लंबी हो जाती है। और लंबी हो, जब दीर्घ काल तक हम इसका अभ्यास करते हैं तो जीभ हमारी कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। और लंबी होने के बाद में हम इसे अपने कपाल रंध्र में प्रवेश कराते हैं, यानी कि जिससे वो हमारे ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाए और समाधि सिद्ध हो जाए। कहते हैं कि जब सहस्रार से अमृत का जब स्राव होता है तो जीभ की नोक जब इस ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, यानी कि जब हमारी जिह्वा की जो नोक है उसे जब हम ब्रह्मरंध्र में करते हैं और उस ब्रह्मरंध्र के पास में जो नाड़ियां हैं तो वो नाड़ियां कैसी हो जाती है, एकदम उनमें उत्तेजना हो जाती है या वो उत्तेजित हो जाती हैं या वो स्पंदित हो जाती हैं। और उसी उत्तेजना के कारण इसमें उसी उत्तेजना के फलस्वरूप सहस्रार से अमृत की बूंदें टपकती हैं, यानी कि अमृत की बूंद स्रावित होती हैं। और जब बूंदें स्रावित होती हैं तो वो बूंदें हमारी जिह्वा पर आ जाती हैं, यानी कि हमारी जीभ की नोक ग्रहण करती है। और उस अवस्था में जिस रस की अनुभूति होती है उसे हम रसानंद समाधि कहते हैं। यानी कि उस समय योगी
आनंद से इतना विभोर हो जाता है कि इतना आनंदित हो जाता है कि उसका देह अभ्यास छूट जाता है, यानी कि वह बाह्य इंद्रियों से भी मुक्त हो जाता है और उसमें उस अमृत रस से प्राप्त आनंद की समाधि, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, रसानंद समाधि। महर्षि घरंड, अगली समाधि आती है लय सिद्धि योग समाधि। इसका वर्णन करते हैं कि इसमें योनि मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इसमें स्वयं को शक्ति रूप में देखना होता है, अर्थात इसमें किसी भी साधक को ये भाव छोड़ना है कि वो पुरुष है या स्त्री है, बालक है या बालिका है, या वो वृद्ध है या वृद्धा है। इस भाव को छोड़ देना, यानी कि लिंग के भेद को छोड़ना होता है। इसमें सिर्फ एक ही स्वरूप देखना होता है कि मैं एक स्त्री हूँ और संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, और वो पुरुष कौन है, स्वयं परम ब्रह्म। यानी कि जब हम ये चिंतन करते हैं हर वक्त कि इस संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, और वो पुरुष कौन है, स्वयं परमात्मा, और मैं कौन हूँ, एक स्त्री। चाहे भले ही मैं पुरुष हूँ या बालक हूँ या बालिका हूँ, कोई भी हूँ, सिर्फ मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। तो इससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि इसमें जो आनंद मिलता है, इसमें जब हम चिंतन करते हैं कि मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूँ, इससे जो समाधि होती है उसे लय योग सिद्धि समाधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मन में एक भाव रहता है कि जहाँ पर भक्ति भाव है वहाँ पर आंतरिक रूप से ईश्वर का श्रृंगार किया जाता है, और उस श्रृंगार के रूप में ही हम स्वयं को भूल जाते हैं और स्वयं को क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, एक स्त्री रूप में हूँ, और मैं किसको चाहती हूँ, मैं स्वयं सिर्फ परमपिता परमात्मा को चाहती हूँ। तो उसे हम क्या कहते हैं, लय सिद्धि योग समाधि। अगली समाधि है भक्ति योग समाधि। महर्षि घरण कहते हैं कि अपने हृदय में इष्ट देव के स्वरूप पर ध्यान लगाना और उस चिंतन के द्वारा इष्ट देव के लिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आनंद से मिश्रित समर्पण का भाव उत्पन्न करना, कि जब इष्ट में ध्यान लग जाए तब आनंद, जब हम किसी की पूजा करते हैं उस पूजा में इतना लीन हो जाते हैं कि उस भाव में हमारे आनंद के आंसू बहने लगते हैं, यानी कि प्रेम से अश्रु बहने लगते हैं, और इसमें हमारा जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है, यानी कि पुलकायमान हो जाता है, और हमारा मन अचैतन्य हो जाता है, और एकाग्रता आकर के ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। इसे ही क्या कहते हैं, भक्ति योग समाधि कहते हैं। और इसमें व्यक्ति जो साधक है अपने इष्ट में लय हो जाता है, और इस प्रकार से इसे भक्ति योग समाधि कहा जाता है। भक्ति योग समाधि में मनुष्य या कोई साधक जब अपने हृदय स्थान में या अनाहत चक्र में अपने इष्ट का ध्यान करता है और उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता है, यानी कि भावना के आवेग में बह जाता है, और उस समय उसके शरीर में कंपन होने लगता है, प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, सुध बुध खो देता है अपनी। इस अवस्था में वह अपने इष्ट के साथ में एकाकार हो जाता है, और इसे ही भक्ति योग समाधि कहते हैं। अगली समाधि है राजयोग या मन मूर्छा समाधि। मन मूर्छा का अर्थ होता है मन का मूर्छित हो जाना या मन की बेहोशी। और बेहोशी की अवस्था में क्या होता है, हमें शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, विचारों का ज्ञान नहीं रहता, और व्यक्ति जो है वो एक कोमा की स्थिति में रहता है। उसी प्रकार जब हमारा मन मूर्छित हो जाता है तो हमारे अंदर जो संपूर्ण अंतःकरण की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, और इसमें केवल हमारी प्राण शक्ति ही जागृत होती है, और उसी प्राण शक्ति के सहारे सभी क्रियाएं या सभी कार्यों का निष्पादन होता है। मन को मूर्छित करने के लिए या मन की गति को रोकने के लिए योग में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, और विशेष रूप से कुंभक का अभ्यास होता है। यानी कि सामान्य अवस्था में भी अगर हम जोर जबरदस्ती के साथ में कुंभक करते हैं तो यह अनुभव करेंगे कि हमें हल्का सा चक्कर आता है, यानी कि सर घूमने लगता है और हल्का हो जाता है। उसी अवस्था में मानसिक क्रियाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, यानी कि समाप्त होने लगती हैं। यह कुंभक का अंतिम परिणाम होता है, और इस अभ्यास के लिए आवश्यक है कि कुंभक सिद्ध हो, और जब कुंभक सिद्ध हो जाता है तब उसके अभ्यास के समय मन स्थिर और अनुशासित हो जाता है,
और अंतःकरण की यह जो नियंत्रित, स्थिर और अनुशासित अवस्था है, इसी को मनोमूर्छा समाधि कहते हैं। जो योगी या जो साधक समाधि को प्राप्त करता है, उसे स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों की कोई भी इच्छा नहीं रहती। यानी कि उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख, किसी की कोई भी अनुभूति नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति शक्ति संपन्न बन करके अमरता को प्राप्त कर लेता है, और वो व्यक्ति जो है, यानी कि साधक, जन्म मरण के चक्र से समाप्त हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जब पूर्ण रूप से श्वास पर नियंत्रण उसका हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तब समाधि की स्थिति कहलाती है। यानी कि हमें हमारी श्वासों पर नियंत्रण करना सीखना है, अति आवश्यक है। और जब हम अपनी प्राणवायु को 5 सेकंड तक रोक कर रखते हैं तो उसे हम धारणा कहते हैं। 60 सेकंड तक किसी वस्तु पर या अपने मन को किसी विषय पर केंद्रित करके रखते हैं तो उसे हम ध्यान करते हैं। और उसी अवस्था को अगर हम लगातार कई दिनों तक, ये 10 से 12 दिनों तक लगातार उसी विषय पर अपने मन को केंद्रित करते हैं तो वही अवस्था हमारी समाधि कहलाती है। यानी कि प्राणों को निरंतर संयम करना ही समाधि है। और जो समाधि है उसको कहा जाता है जोड़ना, एकाग्रता, ध्यान या संजोना। समाधि ध्यान की वह स्थिति है जिसमें ध्यान लगाने वाला व्यक्ति और ध्यान की जाने वाली वस्तु दोनों का आपस में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। यानी कि दोनों एक हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं। इसमें विचार प्रक्रिया जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। इसे ही समाधि कहा जाता है।